आज मैं तुम लोगों को एक ऐसी ट्रिक देने वाला हूँ जिससे तुम ये वाले सवाल बिल्कुल एकदम इजी तरीके से करने लगोगे। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य और मुझको अभी पता है कि तुमने रूट 5 वाला क्वेश्चन कर लिया है। अब तुमको ये नहीं समझ में आ रहा ये कैसे करना होता है। सो मैं ये बता दूं, ये ऐसा जो सवाल होता है ना, ये बहुत ईजी होता है। बहुत क्यों? क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना, आपको पहले से पता है कि रूट 5 इरेशनल है। बस आप लोगों को इरेशनल और सामने लाना है रेशनल, उसके फिर इक्वल्स टू नहीं कर पाओगे तो कह देना ये गलत हो गया। सो ऐसे करना, अभी मैं बता दूं तुमको। यहाँ पर देखो, इन्होंने कहा है ये प्रूफ करो इरेशनल है, तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले वही करोगे जो तुम पहले अभी तक करते आए हो। तुमने रूट 5 वाला कर लिया, नहीं करा तो अभी जाओ डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, प्लेलिस्ट में जाकर रूट 5 वाली वीडियो देखो और फिर ये करने आना, ठीक है। अब देखो क्या करना है, लेट अस एज्यूम, यही करना है, यही स्टेप रटे रटाए हैं। लेट अस एज्यूम 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल। अब भैया हमने रेशनल मान लिया, सो देयरफॉर 3 + 2 रूट 5 इक्वल्स टू P/Q, इसके इक्वल्स टू P/Q। अब देखो ट्रिक क्या है, जिस ट्रिक से तुम इसको तुरंत करने लग जाओ। ट्रिक ये है, तुमको रूट में जो भी नंबर दिया हो उसको तुम यहीं पर रखो और बाद बाकी जितने नंबर है उनको तुम यहाँ ले आओ। तो एक एक करके इनको यहाँ लाते हैं। देखो अब ये यहाँ पर 3 जो है इसको यहाँ लाएंगे, तो अभी तो ये 2 रूट 5 यहीं रहने दो, इक्वल्स टू में P/Q है। ये प्लस का था 3, इधर आया माइनस का 3 हो गया। ओके भाई, अब क्या करेंगे, ये 2 जो है ना, इसको रूट 5 के संग किस में मल्टीप्लाई में, रूट 5 के संग मल्टीप्लाई में। तो हम लोग इस 2 को यहाँ लेकर आएंगे, किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे रूट 5 इक्वल्स टू P/Q माइनस 3 अपॉन में ये 2, क्योंकि ये 2 डिवाइड में गया तो अपॉन में लिख दिया। अब बच्चे पता गलती क्या कर देते हैं, वो ये जो 2 है ना उसको तुम यहाँ ले आते हो डिवाइड में, यहाँ नहीं लाना है उसको, तुमको इसके पूरे के नीचे लेकर आना है, ठीक। ले आए यहाँ पर। अब देखना हमको यहाँ पर क्या करना है। अब मैं तो खैर ये नहीं कर रहा, तुमको पेपर में ये करना पड़ेगा। इतना कर लिया है। अब देखो यहाँ पर ये रूट 5 जो है, यहाँ से अब तुमको स्टार्ट कर देना है रूट 5 का प्रूफ। यहाँ पर तुमको ऐसे लिख देना है, प्रूफ दैट रूट 5 इरेशनल, ठीक है। प्रूफ दैट रूट 5 इरेशनल। फिर यहाँ पर तुमको प्रूफ लिख के, जो तुम रूट 5 को प्रूफ करने में करते हो ना, जो मैंने बताया था पिछली क्लास में, वही वाला पूरा यहाँ पर सवाल कर देना, पूरा सवाल कर देना। उसके बाद तुमको पता लग जाएगा कि रूट 5 इरेशनल है, ठीक है। फिर तुम यहाँ पर लिखना, क्या लिखना, फिर तब तुम वो वाला पूरा सवाल कर लो, फिर ये लिखना, वी नो डेट रूट 5 इज इरेशनल, रूट 5 इज इरेशनल। अब तुम ये कह सकते हो हमको पता है कि रूट 5 इरेशनल है, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं। वो प्रूफ मैं नहीं लिख रहा हूँ, तुम लिख लेना, ठीक है। क्योंकि वो प्रूफ मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, यहाँ लिखने से कोई फायदा नहीं है और तुमको पता भी है कैसे होना है। तो तुम यहाँ पर ये लाइन लिख के प्रूफ डाल के पूरा सवाल कर देना। उसके बाद ये लिख देना, वी नो डेट रूट 5 इज इरेशनल। फिर तुम क्या करना, यही वाला जो है ना, इसको तुम यहाँ पर लिखो रूट 5 इक्वल्स टू P/Q माइनस 3/2। अब देखो, अब तुम यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा ये जो रूट 5 है ना, रूट 5 ये हमारा कैसा है, इरेशनल। ओके, ये हमारा कैसा है, इरेशनल। और ये जो हमारा है पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन ये रेशनल है। अब रेशनल की बात देखो, P/Q रेशनल है, 3 भी रेशनल है, ठीक है। तो रेशनल माइनस रेशनल मतलब ये रेशनल है, ये रेशनल है, और रेशनल में से जब रेशनल को माइनस करेंगे तो रेशनल आएगा। और रेशनल आ गया ऊपर का पूरा पोर्शन, फिर नीचे ये 2 भी रेशनल है, और रेशनल से जब रेशनल को डिवाइड करेंगे तब भी रेशनल आएगा। तो इसका मतलब ये पूरा पोर्शन जो है ये हमारा रेशनल है, ठीक है, ये हमारा रेशनल है। अब एक बात याद रखना, रेशनल में चाहे तुम घटाओ, जोड़ो, सब्सट्रैक्शन करो, मल्टीप्लाई करो या कुछ भी करो, गुणा भाग कुछ भी करो, आएगा रेशनल ही, समझ गए। सो यहाँ पर भी चाहे तुम कुछ भी कर लो, आएगा रेशनल ही, ठीक है। अब यहाँ से हमको एक बात पता लग रही है कि रेशनल इक्वल्स टू, अरे इरेशनल इक्वल्स टू रेशनल। तो तुम यहाँ पर कह सकते हो कि इरेशनल तो रेशनल के बराबर नहीं हो सकता है। क्यों भाई? अब एक बात बताओ, ये यहाँ पर मैं लिख दूँ 3 इक्वल्स टू 5, तो क्या ये सही होगा? नहीं होगा। अभी यही मैं लिख दूँ 3 इक्वल्स टू 2 + 1, तो ये सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा इरेशनल बराबर रेशनल,
ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये तुमको और मुझको पता है कि रेशनल बराबर नहीं हो सकता रेशनल नंबर के। तो हम लोग लिख देंगे सो अवर असम्पशन वाज रॉन्ग, सो अवर असम्पशन वाज रॉन्ग, यहाँ लिख देंगे वाज रॉन्ग, हैंस रूट 3 + 2√5 इज इरेशनल। कितना इजी था बताओ, कोई कठिन था ये सवाल? नहीं। और ये बताएं CBSE अब √5 केवल नहीं पूछता, ऐसा ही सवाल आता है, पिछले 2-3 सालों में ऐसा ही सवाल आया है, केवल √5 नहीं पूछेगा, पूरा पूछेगा। और ये पूरा सवाल आप लोगों का 3 नंबर का आएगा। अब एक बच्चा कहेगा 3 नंबर के लिए मैं इतनी मेहनत करूं। बेटा ये क्लास 10th है, जब तुम यहाँ धीरे धीरे मैथ्स पढ़ते जाओगे ना तो एक एक नंबर की अहमियत समझ आ जाएगी। 1 नंबर का सवाल भी CBSE इतना लंबा चौड़ा पूछता है ना कि तुम देख के कहोगे भैया ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन टेंशन बिल्कुल मत लो, अगर कॉन्सेप्ट समझते हो, समझ में आती है मैथ्स, तो तुमको बहुत ईजी लगेगा। नहीं समझ में आता तो बहुत। देखो एक बात मैं कहना चाहूँगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर तुमने मन में ठान लिया कि मैथ्स इजी है तो तुमको वो इजी लगेगा, अगर तुमने मन में नहीं ठाना ये इजी नहीं है तो इजी नहीं लगेगा। अब मान लो कोई बच्चा है, वो अभी अभी पैदा हुआ है, उसको अगर तुम ना बताओ कि दुनिया में ये चीज़ करना इम्पॉसिबल है, तो क्या वो उसे इम्पॉसिबल समझेगा? नहीं समझेगा। अब तुम अगर किसी बच्चे से कह दो कि भैया तू, जैसे मान लो कोई बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, उसे कुछ मत बताओ, उसे भूत के बारे में मत बताओ, उसे डर के बारे में मत बताओ, उसे इन सब चीज़ों से दूर रखो, उसे केवल अच्छी बातें बताओ। अब जब वो बड़ा हो जाएगा, अगर वो रात में 1 बजे 2 बजे सड़क पे भी निकल जाता है, अंधेरे में बिल्कुल रहता है, तो क्या उसे डर लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उसके मन में कभी ये आया ही नहीं कि भूत प्रेत जैसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, अंधेरे में डर लगता है, उसने कभी ऐसा फील ही नहीं करा, किसी ने बताया ही नहीं। तो ये होती है अपने अंदर की पावर। तुम अपने अंदर की पावर को जानो। लोगों ने तुमको ऐसा कह कह के तू नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तुम अपनी पावर भूल गए हो। अभी भी तुम एकदम माइंड को रिसेट करो, नए बच्चे की तरह अपने माइंड को रिसेट कर दो, बिल्कुल नए बच्चा बन जाओ और बच्चे की तरह बिल्कुल अच्छी आदतें सीखो, गंदी आदतों को बिल्कुल दिमाग से हटा दो। क्योंकि तुम अभी तक अपनी पावर नहीं जान पाए हो। पावर वो होती है ना, लोग तुमको कह कह के तुम्हें बिल्कुल दबा देते हैं, तुम अपनी पावर भूल जाते हो। जैसा अभी मैंने एग्जांपल दिया ना, तो वही एग्जांपल याद रखना। अगर बच्चे को ना बताया जाता भूत प्रेत क्या होते हैं, तो वो आज अंधेरे में जाने से नहीं डरता। 100% रियल है, 100%। तो वही मैं तुमसे भी कह रहा हूँ, अभी भी तुम्हारे पास मौका है। अभी तुम्हारी उम्र कितनी हुई है? 16-17 साल, 15 साल। अभी भी तुम्हारे पास मौका है कि तुम अपने माइंड को रिसेट कर लो और अपनी पूरी लाइफ बदल दो। केवल तुम ही काफ़ी हो अपने पूरे खानदान में लाइफ बदलने के लिए। समझ गए? बहुत ज़्यादा बात हो गई, अब ज़रा थोड़ा बता दूँ। देखना, ये जो सवाल था ना, ये हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 2 था। अब क्वेश्चन 3 जो है ना, क्वेश्चन 3 उसके अंदर आप लोगों के सवाल कुछ इस टाइप के हैं, 7√5, ठीक है, ऐसे करके कुछ 3 सवाल और हैं, ठीक। तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये तुम लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ। इसमें कैसे करना है, जो मैंने यहाँ बताई ना ट्रिक, कि रूट वाला जो है, ये रूट वाला इसको तुमको इधर ही रखना है, ये 7 को तुम उधर ले जाना P/Q के पास, और कह देना रेशनल इरेशनल के बराबर हो ही नहीं सकता। और लेकिन उससे पहले तुमको ये √5 को प्रूफ करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे करा है ना, ये लिख के यहीं पर करना पड़ेगा कि √5 इरेशनल है। उसके बाद वो ये प्रोसेस लिखना। ओके, आज की वीडियो बस इतनी थी। हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, हमने अपनी जर्नी का एक और चैप्टर पूरा कर लिया है। अब बिल्कुल टेंशन मत लेना, कल 1 शॉट करा दूंगा, इस चैप्टर का पूरा रिवीजन कंप्लीट। अब आ जाएंगे चैप्टर 2 पर। ओके, तो मिलते हैं कल शाम को 6 बजे। इस चैप्टर के 1 शॉट के लिए सब लोग रेडी रहना। बाय।